हेलो, जय श्री कृष्णा एवरीवन ऑल। हम विवेक कुमार बेवाक, दोस्ती विथ सीक्रेट नॉलेज यूट्यूबर। हेल्थ सुविधाओं में सुधार किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज देश में चंद्रा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे कॉलेज 30 से 35% ही हैं, जिसमें बहुत ही कम फीस में डिग्री तथा इलाज मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में लगभग 70% लोगों की योग्यता डिग्री तथा डिप्लोमा के आधार पर मापा जाता है। आज मेडिकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि एएनएम तथा जेएनएम जैसे कोर्स के लिए भी कम से कम 2-3 लाख रुपए लग जाते हैं, और प्राइवेट जॉब मिलती है 10 से 12 हज़ार रुपये की, जबकि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब तो लगना ही चाहिए। जबकि इतने रुपए लगाने के बाद अगर कोई बिजनेस करता है तो वह 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लेता है। देश में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें से लगभग 10% सीटों की फीस सरकार पे करती है, और बाकी लगभग 90% स्टूडेंट्स को लगभग 15 लाख रुपए फीस देना पड़ेगा, तथा उसके बाद हॉस्टल तथा खाने पीने का खर्च अलग से देना पड़ता है। इतनी ज़्यादा फीस देने के बाद सरकार उनको 65 से 70 हज़ार रुपये की जॉब देगी, और प्राइवेट हॉस्पिटल उनको 80 से 90 हज़ार रुपये की जॉब देगा। तो वह सरकारी हॉस्पिटल में कुछ समय मजबूरी में जॉब करेगा, और फिर उसके बाद वह प्राइवेट जॉब करने लगेगा या फिर विदेश चला जाएगा, जहां उसे 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की फ़ीस कम करने का प्रयास करें, क्योंकि जब फीस कम हो जाएगी तभी हम जो इन डॉक्टरों को अपने देश में रोक पाएंगे, जो देश में रहकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तभी हम अपने देश को विदेशियों की प्रयोगशाला होने से बचा पाएंगे। जब मेडिकल पढ़ाई की फीस कम हो जाएगी तो कमीशनबाजी भी कम हो जाएगी। आज देश में लगभग आधे हॉस्पिटलों में कमीशनबाजी चल रही है। अगर कोई एजेंट किसी पेशेंट को 8 से 10 दिन के लिए एडमिट करवाता है तो लगभग उसका हॉस्पिटल चार्ज भी 8 से 10 हज़ार रुपये बन जाता है। तो उसमें
से लगभग 2000 रुपये उस हॉस्पिटल में भिजवाने वाले एजेंट को मिलता है, जबकि ऐसा होने से इलाज का खर्च बढ़ जाता है। कमीशनबाजी कम से कम होनी चाहिए। तभी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा सकेंगी। धन्यवाद दोस्तों।